ननद ले गई पूरा मायका। राशि की नई नई शादी हुई थी। बहुत सीधी सादी सी लड़की थी वो, और उसकी ननद प्रिया बहुत खूबसूरत थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था, और वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल भी करता रहता था और उससे पैसे मांगता रहता था। अब देखो मेरा फोन कितना खराब हो गया है, नया लेना है, पर अभी पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं दिला दूंगी नया फोन। अरे तुम कहाँ से दिलाओगी? मैं मतलब भैया है ना, वो मुझे मना थोड़ी ना करेंगे। ले लूंगी उनसे तुम्हारे लिए नया फोन। अच्छा, तुम्हारा भैया, भाई बड़ी मेहनत की है उन्होंने। मुझे भी ना उन जैसा ही बनना है भाई। बस मोहित प्रिया से ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातें करता था। प्रिया उससे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। मोहित के हाथ तो जैसे सोने की मुर्गी लग जाती है। शादी की बात मोहित बिल्कुल अपनी माँ की कही बातों पर चलने लगता है। उसकी माँ उसे सिखाने में पीछे नहीं रहती। एक दिन, वैसे प्रिया एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? अरे बिल्कुल नहीं, अब तो आप मेरे पति देव हो। देखो उस दिन तुमने बोला मुझे कि भैया मुझे फोन दिला देंगे, और तुमने मांगा तो उन्होंने दे भी दिया। हाँ तो क्या गलत है इसमें? गलत कुछ नहीं है, पर एक बार सोचो तुम खुद, तुम्हें भैया से मांगना क्यों पड़ा? क्या तुम्हारे पास नहीं थे नया फोन खरीदने के पैसे? अरे ये क्या बात हुई, घर तो एक ही है ना, और वो मेरे भाई हैं, उन्होंने दिया या मैंने लिया एक ही तो बात है। एक बात नहीं है प्रिया, तुम्हें हर समय उनसे मांगना पड़ता है। तुम्हें ये एहसास नहीं होता कि तुम्हारा अपना पिता के पैसों पर भी कोई हक है, हैं? प्रिया ने ऐसी बातें तो कभी सोची नहीं थी। उसको ये सब सुनने में बहुत अजीब लग रहा था, पर अब मोहित ने उसके दिमाग में ऐसी ही बातें डालना चालू कर दिया था। एक दिन वो अपनी माँ से बात करने की हिम्मत जुटाती है। माँ, पापा की जाने के बाद प्रॉपर्टी का कुछ हुआ नहीं? प्रॉपर्टी मतलब? ऐसी बातें तो तूने कभी नहीं की। ये सब कहाँ से आया तेरे दिमाग में है? नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी। और वैसे भी कुछ गलत तो सोचा नहीं। क्या पापा प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं करके गए थे? इतने में ही प्रिया का भाई अंकित आ जाता है। अरे भाई, क्या प्रॉपर्टी की बातें चल रही है? कुछ नहीं भैया, मैं बस पूछ रही थी कि पापा प्रॉपर्टी का बंटवारा करके गए या नहीं। अरे तू ये सब बातें छोड़ बहना, तुझे क्या चाहिए ये बता, मैं दिलाता हूँ ना। यही तो बात है भैया, आप क्यों दिलाओगे हर समय? आपके सामने मुझे हाथ क्यों फैलाने पड़ते हैं? अरे यश, तू कैसी बातें कर रही है? हाथ फैलाने वाली बात तेरे दिमाग में आई भी कैसे? पहले तो ऐसे कभी बातें नहीं करी तूने। वही तो मैं सोच रही हूँ, ये आज प्रॉपर्टी की बातें क्यों कर रही है? इससे हो क्या गया है? उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये सब उन्हीं का दामाद उसके दिमाग में डाल रहा है। मोहित आए दिन किसी न किसी बहाने से प्रिया से पैसे ऐंठने की सोचता रहता। एक दिन मोहित बहुत उदास बैठा था। क्या हुआ, इतने अपसेट क्यों हो? तुमसे बोलने का क्या फायदा, तुमसे अपने भाई से बात तक तो की नहीं जाती। मोहित, अब ऐसे कैसे बात करूं? तुम ना ऐसे बिल्कुल पीछे पड़ गए हो मेरे। मोहित बस जिद पकड़कर बैठ जाता है कि प्रिया प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात कब करेगी। प्रिया को अब समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो भाई के सामने रोने लगती है। तब उसकी भाभी भी अंकित का साथ देती है। अरे प्रिया, रो क्यों रही हो? हम हैं तो सही, जो चाहिए ले लो ना। भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। वैसे भी इन छोटी छोटी चीजों से क्या होता है? हक तो मेरा भी है ना पापा की प्रॉपर्टी पर। हाँ, पूरा हक है, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। प्रिया कुछ नहीं कहती, बाहर आकर मोहित बात करती है। मेरा रोना काम कर गया, कुछ तो मिलेगा ही पक्का। देखते हैं तुम्हारा कंजूस भाई देता क्या है। उधर सबको प्रिया की चिंता होने लगती है कि वो परेशान है। अरे उसको आप एक फ्लैट दिला दो ना नया सा, उसको भी लगे कि उसका भी कुछ है। अरे सभी कुछ उसी का तो है, पर उसकी सोच अब परेशान कर रही है मुझे। अरे जो मांग रही है दे दो भाई, ये रोना धोना तो खत्म हो उसका। उस सब उसके पास खुशी खुशी नए मकान के पेपर्स लेकर जाते हैं। हाँ ठीक है, ये भी मन बहलाने के लिए। प्रिया, तुम्हें हो क्या गया है? आजकल बस लेने देने की बात के अलावा कोई और बात करती नहीं हो तुम। ये इतना बड़ा घर है दीदी, 4 बेडरूम का फ्लैट है। भाभी आप तो चुप
घूमती रहिए। आपको ही पसंद नहीं कि भैया मुझे कुछ दे? अरे ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, आप गलत समझ रहे हो। मैंने तो कभी मना नहीं किया आपके भैया से। अरे वो क्यों मना करेगी मुझसे? हाँ भैया, आप तो उन्हीं की साइड लोगे ना। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इन्होंने आप पर। ये कहकर वो पैर पटकती चली जाती है। माँ जी, आप भी जानती हैं, मैंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। अरे हाँ हाँ बहू, इसके दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया है। यहाँ वो तीनों घर की बेटी के लिए परेशान हो रहे थे और वहाँ प्रिया हर बात मोहित को बता रही थी।